नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोरोना से पहली बार एक दिन में 60 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, मरीजों की जो संख्या है वो 28,380 तक पहुंच गई है। 22 अप्रैल को 50 और 25 अप्रैल को 57 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पिछले 24 घंटे इस लिहाज से सबसे खराब रहे हैं, सबसे ज्यादा मौतें हुई। देश में कोरोना से अब तक 886, ये कुल जितने लोगों की मौत हुई है वो है, और 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मरीज सामने आए। शुरुआत करते हैं कोरोना 2020 की। अप्रैल का आखिरी हफ्ता है और अब लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा। आज इसी मसले पर प्रधानमंत्री मोदी और देश के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने रेड जोन वाले इलाकों में लॉकडाउन जारी रहने के संकेत दिए। देश में लागू लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है, लेकिन देश में कई ऐसी जगहें हैं जो इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट बनी हुई हैं। दिल्ली, मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में आगे क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से काफी लाभ मिला है। पीएम ने कहा सामूहिक प्रयासों का अच्छा परिणाम भी दिखा है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने सामाजिक दूरी और मास्क को संक्रमण से लड़ने का अहम हथियार बताया। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में 9 मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, जिसमें से 4 सीएम ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर की एक सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद लोग बहुत डरे हुए हैं। सोसाइटी में सैनिटाइजेशन कराया गया है, लेकिन लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वसुंधरा सेक्टर 3 के गार्डेनिया ग्लैमर सोसाइटी के लोग दहशत में हैं। सोसाइटी में रहने वाले एक डॉक्टर दंपत्ति में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 डॉक्टर्स को कोरोना होने की खबर सोसाइटी में फैलते ही लोग अपने घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वसुंधरा गाजियाबाद की सोसाइटी से एक डॉक्टर दंपति के कोरोना संक्रमित निकलने के बाद सोसाइटी में डर का माहौल है। सोसाइटी के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है सोसाइटी के लोगों की तरफ से कि अभी तक सोसाइटी में जो सीलिंग का काम है वो नहीं हुआ है, और जो सैनिटाइजेशन का काम है सोसाइटी की वो भी करीब 18 घंटे बाद हुआ। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें डर का माहौल है। लोगों को ये कंप्लेंट है, लोगों का ये कहना है कि कोई भी जो एक्शन है वो लिया नहीं जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ में ये भी कंफ्यूजन है कि अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। सोसाइटी को सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन लोग अभी भी परेशान हैं। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। सोसाइटी में बाहर से आने वालों की एंट्री भी पूरी तरह से रोक दी गई है। लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है, लेकिन इस वक्त दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कई शहरों में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि सरकार अब देश को कोरोना संक्रमण के लिहाज से अलग अलग जोन में बांटने की तैयारी कर रही है। देश कोरोना संकट में है और देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही आर्थिक राजधानी भी कोरोना के संक्रमण से घिरी हुई है। दिल्ली में अब आम लोगों के साथ ही डॉक्टर, नर्स और पुलिस वाले भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के मैक्स पटपड़गंज अस्पताल में कुल 33 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को मैक्स साकेत के कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दिल्ली के जगजीवन राम अस्पताल में 59 हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो रोहिणी के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के स्टाफ में से 30 लोगों का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1000 से अधिक इलाके सील थे, लेकिन अब हालात थोड़े सुधरे हैं। अब सिर्फ 805 इलाके ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन हैं। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन से हटाया गया है, उन इलाकों में पिछले 14 दिनों में कोई कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव मामले 2000 के पार हो गए हैं। आज पुलिस वालों की टेस्टिंग कराई गई। सैटेलाइट पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों की जांच की गई। पुलिस कर्मियों को होम्योपैथिक दवाइयां भी दी गई। 3 दिन में 250 पुलिस कर्मियों का चेकअप किया जा चुका है। दिल्ली के तबलीगी मरकज का चीफ मौलाना साद अब भी पुलिस के सामने नहीं आया है। मौलाना साद के वकील ने पुलिस को बताया कि मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव है और पुलिस के बुलाने पर वो आ सकता है।
मौलाना साद सामने आने की बजाय अब पुलिस से बचने के लिए कानूनी टिकड़म का सहारा ले रहा है। मौलाना साद के वकील ने कहा है कि पुलिस ने मौलाना साद को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है। अब तक पुलिस के तमाम नोटिस का जवाब दिया जा चुका है। वकील के मुताबिक प्राइवेट लैब की जांच में मौलाना साद में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। वकील की तरफ से ये भी भरोसा दिया गया है कि मौलाना साद को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो पुलिस के सामने आएगा। लेकिन सवाल है कि अगर मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है और पुलिस से भागना नहीं चाहता तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है? मौलाना साद अभी तक अंडरग्राउंड क्यों है? दूसरी ओर दिल्ली की स्पेशल सेल ने शफीर रहमान नाम के जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य को दिल्ली दंगों के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। और देश में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर भी जबरदस्त प्रेशर है। पुलिस दिन रात ड्यूटी कर रही है। कई पुलिस वाले कोरोना की वजह से घर तक नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस वालों को हौसला बढ़ाने के लिए उज्जैन में पुलिस वालों ने डांस किया और तनाव को खत्म करने की कोशिश की। लेडी सिटी एसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा और 12 पुलिस वालों की टीम चौराहे पर डांस कर रही थी। लॉकडाउन में डंडे उठाकर दौड़ने वाली पुलिस का ये रूप देखने वाले हैरान थे। पुलिस वाले पिछले 1 महीने से शहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिन रात मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। लगातार ड्यूटी की वजह से पुलिस वाले भी अब तनाव में रहने लगे हैं। यही वजह है कि सिटी एसपी ने डांस कर डिप्रेशन भगाने का उपाय तलाशा। पुलिस ऑफिसर पल्लवी शुक्ला अपने 12 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के साथ चौराहे पर डांस करती नजर आई। 4 दिन पहले ही उज्जैन के कंटेनमेंट इलाके में ड्यूटी कर रहे टीआई यशवंत पाल की मौत से भी पुलिस वाले बेहद शोक में हैं। पुलिस कर्मियों में भी कोरोना को लेकर अब डर बढ़ रहा है। ऐसे में उज्जैन के कोयला फाटक चौराहे पर पुलिस वालों ने डांस कर संदेश दिया कि वो मुश्किल की घड़ी में भी हौसला नहीं हारेंगे। कुछ दिनों पहले पंजाब के पटियाला में कुछ निहंग सिखों के हमले में एएसआई हरजीत सिंह की कलाई कट गई थी। हरजीत सिंह का ऑपरेशन कामयाब रहा। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपने फर्ज को निभाया है, इसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। अब पंजाब पुलिस अपने इसी कोरोना वॉरियर को अनोखे तरीके से सलाम कर रही है। पंजाब पुलिस के हर जवान की वर्दी पर लगे बैच पर आज एक ही नाम है, हरजीत सिंह। पंजाब पुलिस के जवानों ने आज एक ही नारा लगाया, मैं भी हरजीत सिंह। पंजाब पुलिस का हर जवान एसआई हरजीत की बहादुरी को अनूठे ढंग से सलाम कर रहा है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने भी अपनी वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाया है। बड़े मान वाली गल है कि पूरी पंजाब पुलिस मेरे नाम की नेम प्लेट और सिंबल ला के ड्यूटी कर रही है। कोरोना के संबंध में दिन रात नाकियां ते कड़िया हो रहा है। मैं मैंने बड़े मान वाली गल है कि अज मेरे नाम की नेम प्लेट लाई गई। तो मैं सीएम साहब पंजाब मुख्यमंत्री जिन्होंने मेरा हाल चाल पूछा दाखिल के दौरान, डीजीपी पंजाब जिन्होंने भी मेरा इतने आके हाल चाल पूछा, बहुत धन्यवादी हाँ। 12 अप्रैल को पटियाला में कर्फ्यू पास मानने के दौरान भड़के निहंग सिख ने हरजीत पर हमला किया था। तलवार लगने की वजह से हरजीत सिंह की कलाई कट गई थी। हरजीत इस समय चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती है। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने 7.5 घंटे तक चले ऑपरेशन में कलाई को जोड़ दिया था। हरजीत सिंह आज देश भर में कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रतीक बन गए हैं। हरजीत के ड्यूटी के प्रति समर्पण और बहादुरी को देखते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरजीत को एएसआई से प्रमोट कर एसआई बना दिया। अब सभी पुलिसकर्मी वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाकर उन्हें सलाम कर रहे हैं। और इसी तरह पुलिस की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है। आज दिल्ली पुलिस के जवानों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब की परिक्रमा की, लंगर में सेवा भी दी। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारा की परिक्रमा करने के दौरान पुलिस की गाड़ियों और बाइक्स के सायरन बज रहे थे। इस परिक्रमा में कई पुलिस अफसर शामिल थे। पुलिस ने ऐसा करके मुश्किल घड़ी में गुरुद्वारों के योगदान का सम्मान किया है। गुरुद्वारे की 2 परिक्रमा पूरी करने के बाद 60 मोटरसाइकिल्स और 35 गाड़ियों का यह काफिला कुछ देर के लिए रुका और जवानों और ऑफिसर्स ने गुरुद्वारे के लंगर में अपनी सेवा दी। लॉकडाउन के बीच सफर करने और पुलिस को चकमा देकर अपने घर पहुंचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके तिकड़म अपना रहे हैं। पंजाब के भटिंडा की होमलैंड कॉलोनी में एक ट्रक से कई लोगों के पहुंचने से लोग डर गए। पुलिस बुलाई गई और 90 लोगों को क्वारंटीन किया गया, लेकिन पता चला कि 30 से ज्यादा लोग कुछ दूर पहले ही ट्रक से उतर चुके थे। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों को ले जाने के लिए ट्रकों को हाईवे पर चलने की छूट दी गई है,
लेकिन ट्रक ड्राइवर ने मोटी कमाई के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसे वसूल लिए। ग्वालियर से 120 लोगों को लेकर निकला ट्रक किसी तरह भटिंडा पहुंच भी गया, लेकिन यहाँ लोगों ने ट्रक में भीड़ भाड़ देखकर पुलिस को खबर कर दी। 2500 रुपया ने कले कले बंदे को लिया नहीं। कितने पैसे बन गए? 4.5 लाख रुपया बने हैं। 4.5 लाख। कितने बंदे पीछे भी ला के आया है। अच्छा, लाते बंदे पीछे ला के आया 10 बंदे किन्ने पूरी तोड़ी तरह से तुनी है। भटिंडा पहुंचने के लिए लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को मोटी रकम दी, लेकिन होमलैंड कॉलोनी के लोगों की वजह से ट्रक ड्राइवर और ट्रक में सवार 90 लोगों को पकड़ लिया गया। लोगों को लगा कि ट्रक में जमाती सफर कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने पुलिस बुलाई थी। ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਪ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖੰਘ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਇਤ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲਈ। पुलिस अब सभी लोगों की जांच करवाएगी। सभी लोगों को स्पेशल वार्ड में रखा गया है। वायलेशन ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵੀ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब उन 30 लोगों का पता लगा रही है जो पहले ही उतर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन में दूसरे शहरों में फंसे लोग घर पहुंचने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रहे हैं और ऐसा ही दिलचस्प वाकया यूपी के प्रयागराज में सामने आया, जहां पर एक आदमी प्याज का व्यापारी बनकर मुंबई से अपने शहर पहुंचा, लेकिन माल बेचने की कोशिश के दौरान लोगों ने प्रशासन को खबर दी और अब उसे क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई एयरपोर्ट में काम करने वाले प्रयागराज के प्रेम मूर्ति पांडे को जब घर पहुंचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने करीब 3 लाख का प्याज खरीदा और 23 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचे। घर पहुंचने से पहले उन्होंने ट्रक में लदा माल मंडी में बेचने की कोशिश की। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देखते ही पुलिस को खबर कर दी और प्रेम मूर्ति को घर ले जाने के बजाय क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया। इससे अच्छी क्वारंटाइन की जगह वो कालिंदीपुरम का वो कमरा हो सकता है क्या? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। स्थानीय पुलिस और मेडिकल टीम ने कोरोना टेस्ट के लिए उनका सैंपल लेकर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया। ट्रक में काफी ज्यादा मात्रा में प्याज भर करके ले आया है। उसने मुंडेरा मंडी में उसे बेचने की भी कोशिश की थी, तो स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि ये बाहर से आया हुआ है। इस आधार पर प्रशासन की और पुलिस की टीम गई हुई थी, उसका मेडिकल परीक्षण करा करके उसे क्वारंटीन करा दिया गया। अब कोरोना जांच रिपोर्ट आने तक प्रेम मूर्ति अपने घर से दूर ही रहेंगे। कोरोना काल में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ से दूर रहकर अपने जरूरी काम पूरे करने की जो मिसाल पेश की है, वो भारत के लोगों के जज्बे को दिखाती है। अक्षय तृतीया के दिन मध्य प्रदेश के बैतूल में एक जोड़े ने जितनी सादगी से शादी के बंधन में वो बंधे, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। न बैंड बाजा, न बारात और न शहनाई, सादगी से शादी का यह दस्तूर कोरोना काल की मजबूरी है। एक तरफ शुभ मुहूर्त तो दूसरी तरफ लॉकडाउन। इन लोगों ने मुहूर्त को ज्यादा अहमियत दी और शादी कर ली। बैतूल के मोतीबाग का अक्षय और टिकारी की रहने वाली कशिश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिंदगी के एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी हम लोगों ने और मास्क पहन के पूरी शादी करी है और अच्छा लग रहा है। दूल्हे अक्षय ने भी शादी के लिए बड़े इंतजाम किए थे, लेकिन देश में जारी लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने से 2 मई की पहले से तय तारीख को बदलकर अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त का सहारा लेना पड़ा। शादी 2 मई को होने वाली थी, लेकिन जब लॉकडाउन 3 मई तक का था, उसको देखते हुए 26 तारीख को अक्षय तृतीया था, तो हमारी फैमिली वालों ने बोले कि जल्द शादी कर लेते हैं। 26 तारीख अच्छी डेट है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए हमने घर में शादी कर। घर के भीतर हुई ये शादी एक मिसाल बन गई है और सोशल मीडिया में भी लोग ऐसी शादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अगली खबर भी कोरोना काल में सादगी से हुई एक शादी की है। राजस्थान के जोधपुर में एक डॉक्टर ने प्रशासन से इजाजत लेकर सभी मानकों का ध्यान रखते हुए पहले से तय तारीख पर शादी की। रिश्तेदारों को शादी समारोह दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। अक्षय तृतीया यानी वो तिथि जब किसी भी शुभ काम के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। शहर के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर तरुण स्याग अपनी बारात में परिवार के सिर्फ 3 लोगों को लेकर दुल्हन के घर पहुंचे और पंडित जी की मौजूदगी में विधि विधान से अपनी जीवन संगनी को अपनाया। कोरोना की वजह से नहीं हो पाया जो भी जितना जैसा था, पर अभी जिस हिसाब से हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ। सभी जो घर वाले थे उनके साथ में मेरे खुद के घर वाले भी ना आ पाए इसमें, तो
घर वालों की सबकी इच्छा थी कि शुभ मुहूर्त पे शादी हो जाए। शादी के दौरान लड़की के परिवार में भी सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और 7 फेरों के बाद सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कोरोना वॉरियर्स ड्यूटी पर हैं, लोगों के दिल में ऐसे लोगों के लिए सम्मान बढ़ रहा है। यूपी के जौनपुर में कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपने काम में जुटे अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और पत्रकारों का सम्मान किया गया। लोगों ने कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए। दूसरी तस्वीर यूपी के महाराजगंज की है। महाराजगंज जिले के फरेदा कस्बे में लॉकडाउन के बीच एक सुकून देने वाली तस्वीर। व्यापारियों और कस्बे के युवाओं ने पुलिस प्रशासन समेत सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए। पीएम मोदी कह चुके हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के 130 करोड़ लोग कोरोना योद्धा बनकर अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के सूरत की एक महिला ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर बेहतरीन पेंटिंग बनाई। मोटा वरासा सड़क पर बनी यह सुंदर पेंटिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लॉकडाउन के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बाइक की सवारी करते नजर आए। धोनी की पत्नी साक्षी ने इससे जुड़ा हुआ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। धोनी इस दौरान अपने परिवार के साथ रांची के सिमरिया स्थित फार्म हाउस में रुके हैं। उन्होंने बेटी जीवा को मोटरसाइकिल पर फार्म हाउस की सैर कराई। मोटरबाइक और कार से धोनी का प्यार जग जाहिर है। और कोरोना 2020 में फिलहाल के लिए इतना ही। और अब क्वारंटीन किए गए लोगों के नखरे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो भोपाल का, देखिए इलाज के बाद ठीक हुआ एक व्यक्ति क्या नखरे कर रहा है। बीमारों खाना खिला रहा हूँ, वो बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद हूँ, मिलिट्री मैन सईद भोपाली। लाला रसपदा दिलकुशाबाद सुन लो। अरे ना वीडियो बन रही है? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया। अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। तो मैं छोड़ दूँ, जा रही हूँ घर खाना खाना, मेरा खाना तुम्हारा। ठीक है।